फिल्ट्रेट इन बाउमेंस कैप्सूल, फिर आया पीसीटी में, अब ये लूप ऑफ हेनले है। तो ये फिल्ट्रेट अब इस डायरेक्शन में आ रहा है जीएफ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है जीएफ। तो ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, ये आपको पता है, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एलओएच इज लूप ऑफ हेनले। अब ऊपर यहां से आएगा, इस तरह से आता गया और फाइनली ये इस तरह से चला जाएगा ऊपर, यानी ये हो गया असेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल आया बच्चों, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड होती है, ये आपको पता है ये सारा कुछ। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में इस तरह से डिवाइड हुई, ठीक है ना। अब इसी का एक पार्ट है वासा रेक्टा, तो इसी का एक पार्ट है वासा रेक्टा, यानी वासा रेक्टा। एनसीईआरटी क्या है, अलग अलग डायग्राम बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है ना। इस कारण से थोड़ा हमें कंफ्यूजन होती है क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वासा रेक्टा है बिल्कुल पैरेलल, एक यू शेप्ड ब्लड कैपिलरी है या ब्लड माइन्यूट ब्लड वेसल है, जो लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल रन करता है, एंड इट इज यू शेप्ड। हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो ये देखो, ये अब इस तरह से वासा रेक्टा रन कर रहा है बच्चों, है ना। इस तरह से वासा रेक्टा रन कर रहा है, इस तरह से। अब वासा रेक्टा में किसी दूसरे कलर से दिखाते हैं। वासा रेक्टा में ब्लड की डायरेक्शन इस तरह से है, ब्लड इस तरह से आ रहा है बच्चों, यानी ब्लड इस तरह से आ रहा है। अब देखो, ब्लड इधर आ रहा है, यानी ये जो है ये वासा रेक्टा का क्या हो गया, डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ब्लड। यहां पे ब्लड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का। अब इधर से आता गया ब्लड, इस तरह से ब्लड आता गया, ये इसका इस तरह से ब्लड ऊपर जा रहा है, यानी ये इसका हो गया वासा रेक्टा का क्या, ये वासा रेक्टा का हो गया असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। यानी यहां तक आप देखो कि अब आपको समझ में आने लगा है कि काउंटर करंट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट फ्लो कहां कहां हो रहा है। तीन आपको काउंटर करंट मिलेगा, यानी 3 अपोजिट फ्लो मिलेगा आपको। और वो फ्लो किसका, फ्लूइड का। वो फ्लूइड कौन कौन से हैं, ब्लड एंड जीएफ, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में किसका फ्लो होता है, तो उसमें फ्लो होता है किसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का एंड ब्लड का। तो याद रखना है आपको, ड्यू टू, फिर से अब चेंज कर रहा हूं मैं उस लाइन को, पहले जो मैंने लिखाया था, ड्यू टू अपोजिट फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, due to opposite flow of glomerular filtrate and blood, due to opposite flow of glomerular filtrate and blood at three levels between loop of Henle and vasa recta, due to opposite flow of glomerular filtrate and blood at 3 levels between loop of Henle and vasa recta is responsible for establishment
establishment of CCM। क्लियर? तो अब आपको पता चला यहां से कि किस चीज का अपोजिट फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे और किस चीज का अपोजिट फ्लो हो रहा है ये आपको अब पता चला बच्चों। किन चीजों का अपोजिट फ्लो है जिसके कारण, और ये 3 लेवल पे है। फर्स्ट, कहां कहां काउंटर करंट आपको दिख रहा है? फर्स्ट देखो, फर्स्ट इसमें डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एंड असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो बिटवीन यानी लेवल फर्स्ट कहां? बिटवीन डिसेंडिंग लिंब एंड असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इसके बीच में आपको काउंटर करंट दिख रहा है। दैट इज एक लेवल यहां, यानी एक जगह आपको दिख रहा है कि काउंटर करंट हो रहा है बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहां क्या है? काउंटर करंट है। ठीक है, तो 3 लेवल पे आपको काउंटर करंट मिलेगा। पहला लेवल है बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सेकेंड लेवल 2 कहां पे? अब आपको दूसरे जगह आपको कहां मिल रहा है काउंटर करंट? तो बिटवीन सेकेंड लेवल, तो ये हो गया लेवल फर्स्ट, यहां पे आपको मिल रहा है। दूसरा इसके और इसके वासा रेक्टा के डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब में। लेवल 2 बिटवीन डिसेंडिंग लिंब एंड असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। तो बस डिफरेंस इतना है कि यहां पे जो अपोजिट फ्लो है काउंटर करंट है। ठीक है, ड्यू टू अपोजिट फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर एंड ब्लड। तो यहां सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का काउंटर करंट मैकेनिज्म है, मतलब काउंटर करंट है। यहां पे है काउंटर करंट ऑफ जीएफ, यहां पे है काउंटर करंट ऑफ जीएफ यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। काउंटर करंट ऑफ जीएफ यहां पे है काउंटर करंट ऑफ ब्लड। यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे है काउंटर करंट ऑफ ब्लड के बीच में काउंटर करंट है। और तीसरा लेवल, चलो मैं साइड में लिख देता हूं आपको, जहां आपको काउंटर करंट मिलेगा, दैट इज लेवल 3। यहां पे देखो, इन दोनों के बीच में और यहां भी इन दोनों के बीच में, दैट इज लेवल 3। यहां पे है लेवल 3, यानी 3 जगह पे आपको काउंटर करंट मिल रहा है। मतलब ascending limb of loop of Henle and descending limb of vasa recta। Same descending limb of loop of Henle, ascending limb of vasa recta। यहां पे भी आपको देखो अपोजिट फ्लो है, एक में ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में, एक में जीएफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो लेवल 3 between descending limb of loop of Henle and ascending limb of vasa recta। फिर से between ascending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle and descending limb of, between descending limb of loop of Henle and ascending limb of vasa recta, and between ascending limb of loop of Henle and descending limb of, between ascending limb of loop of Henle
यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो देखो 3 जगह पे बच्चों आपको ये काउंटर करंट मैकेनिज्म दिख रहा है, तो इसको आपको नोट करना है और ध्यान रखना है। तो देखो अब हमें पता चल गया कि ये दोनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में जो अपोजिट फ्लो हो रहा है, 3 जगह आपको अपोजिट फ्लो दिख रहा है, यानी 3 जगह आपको काउंटर करंट दिख रहा है, जिससे ये काउंटर करंट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हो पाया। क्लियर?